नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये हरहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित श्री टोडरमल जी द्वारा रचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। इसका दूसरा अधिकार है और नो कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति, इस प्रकरण पर आज हम चर्चा करेंगे। कल हमने कर्म के दो भेद द्रव्य कर्म और भाव कर्म पर चर्चा की। आज हम नो कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति समझेंगे। नो कर्म में जो नो शब्द है, इसका अर्थ क्या है? नो शब्द का अर्थ है अल्प, ईसत, थोड़ा। तो नो कर्म, कर्म तो है वो, लेकिन जैसे द्रव्य कर्म है, जैसे भाव कर्म है, वैसा नहीं है। द्रव्य कर्म के उदय से वो होता है, उसमें भी अघाती कर्म। अघाती कर्म जो हैं द्रव्य कर्मों में, उनके निमित्त से जो शरीर की रचना होती है, मन की, वाणी की रचना होती है, ये सब नो कर्म है। इंद्रियों की रचना होती है, ये नो कर्म है। इनका आत्मा के साथ एक क्षेत्र का संबंध भी होता है, तो ये नो कर्म है। तो वह मूल में जैसे द्रव्य कर्म है, उस तरह का कर्म तो नहीं है वो, लेकिन फिर भी वह भी जीव के सुख दुख में किंचित निमित्त होता है। इस कारण से उसे भी कर्म कहते हैं, इसलिए उसका नाम दिया नो कर्म। अब हम यहाँ पर पेज नंबर 31 नो कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति पढ़ेंगे, तो इसमें और भी विषय बहुत सुंदर ढंग से स्पष्ट होगा। नो कर्म क्या है, उसका क्या स्वरूप है, उसकी क्या प्रवृत्ति है, कैसा होता है नो कर्म, हम कैसे पहचाने उसको, नो कर्म का जीव के परिणामों के साथ क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इत्यादि सभी बातें यहाँ पर बताई जाएंगी। पढ़ते हैं हम।
देखिए, नो कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति तथा नाम कर्म के उदय से शरीर होता है, वह द्रव्य कर्म वत किंचित सुख दुख का कारण है, इसलिए शरीर को नो कर्म कहते हैं। यहां नो शब्द ईसत अल्पवाचक जानना। सो शरीर उद्गल परमाणुओं का पिंड है और द्रव्य इंद्रिय, द्रव्य मन, श्वासोच्छ्वास तथा वचन ये भी शरीर ही के अंग हैं, इसलिए उन्हें भी उद्गल परमाणुओं के पिंड जानना। क्या ख्याल में आया? नो नाम कर्म के उदय से कितने कर्म बताए थे? 8। 8 में से 4 घातिया और 4 अघातिया। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, ये 4 कर्म घातिया कर्म कहलाते हैं, क्योंकि ये जीव के ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य या श्रद्धा, चारित्र इन गुणों के घात में निमित्त होते हैं। इनमें जो शुद्ध पर्याय प्रकट होती हैं उनको प्रकट होने नहीं देते हैं, ये होने नहीं होने देने में निमित्त होते हैं, इसलिए ये तो है घाती कर्म। और जो अघाती कर्म, जो बाह्य सामग्री आदि के होने में निमित्त होते हैं, शरीर की रचना, मन की रचना, वाणी की रचना, श्वासोच्छ्वास की रचना, और बाहर में भी अनुकूल प्रतिकूल संयोग आदि की प्राप्ति, इन सब में जो निमित्त होते हैं तो वो है अघाती कर्म। तो जीव के जो ज्ञान, दर्शन आदि के जो अनुजीवी गुण हैं, उन गुणों के घात में वो निमित्त नहीं होते, इसलिए उनको अघाती कर्म कहते हैं। तो अघाती कर्म के जो 4 भेद हैं, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, तो इनमें से जो नाम कर्म है, उस नाम कर्म के उदय से शरीर होता है। किसके निमित्त से? उसका नाम कर्म के उदय से शरीर होता है हमारा। जो शरीर हमारा बना हुआ है, और शरीर शरीर तो पूरा एक सामान्य शब्द बोला है, उसमें भी जो अंगोपांग हैं, नाक है, आंख है, भौहें हैं, कान है, कान के अंदर भी जितनी भी चीजें दिख रही हैं आपको, दांत है, मुंह है, होंठ है ना, गला है, ये सब जो दिख रहे हैं ना, उंगलियां हैं, इन सबके इन सबकी रचना नाम कर्म के निमित्त से होती है। और नाम कर्म के 93 भेद हैं, 93। तो उन 93 प्रकृतियों के द्वारा अलग अलग एक एक प्रकृति अलग अलग काम में निमित्त होती है। कोई अंगोपांग के निमित्त होगी, इंद्रियों के बनने में निमित्त होगी, कोई मन की रचना में, कोई श्वासोच्छ्वास में, वचन में, है ना, कोई ऐसे अलग अलग जो शरीर में तेज दिख रहा है उसमें। तो ऐसे व्यवस्थित रचना है कि अव्यवस्थित रचना होनी है, कैसी होनी है, शक्ति कितनी होगी, हड्डियों की रचना कैसी होगी। तो एक एक चीज जो हमारे शरीर में दिख रही है, बनती है, उस सब के लिए नाम कर्म के अलग अलग भेद हैं। तो नाम, यहां सामान्य बात हो गई कि नाम कर्म के उदय से शरीर होता है, ठीक है। वह द्रव्य कर्मवत, जैसे द्रव्य कर्म होता है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, इन 8 जो द्रव्य कर्म हैं, वो द्रव्य कर्मवत किंचित सुख दुख का कारण है। किंचित सुख दुख का कारण है, ठीक है। किंचित, ये शब्द भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि वो सीधा सुख दुख का कारण नहीं है। शरीर की जो अवस्थाएं हैं, उसके साथ यदि मोह हो, राग द्वेष हो, मिथ्यात्वादिक हो, ठीक है, तो वो दुख में निमित्त बनेगा। और यदि इनकी मंदता हो तो मंद दुख होगा। मंद दुख को सुख कहते हैं, सुख कहने का व्यवहार है, ठीक है। और इनका जब विकारों का अभाव हो जाएगा तो शरीर तो होगा लेकिन दुख नहीं होगा।
शरीर में परिचय उपसर्ग सब हो रहे होंगे तो भी दुख नहीं होगा, क्योंकि मोह नहीं होगा। तो यहाँ किंचित शब्द का प्रयोग किया। तो द्रव्य कर्म के वत अर्थात समान, द्रव्य कर्म के समान किंचित सुख दुख का कारण है शरीर, इसलिए शरीर को नोकर्म कहते हैं। इसलिए शरीर को क्या कहा, किंचित सुख दुख का कारण है ना वो द्रव्य कर्म के जैसे, इसलिए उसको किंचित कारण होने से उसे नो कर्म शब्द का प्रयोग किया गया है। नो कर्म वो है द्रव्य कर्म ज्ञानावरण आदि, वो जीव के मिथ्यात्व राग द्वेष आदि विकारी परिणाम ये भाव कर्म, और शरीर नो कर्म। यहां नो शब्द ईसत अल्पवाचक जानना, ठीक है। नो का यहाँ पर क्या अर्थ है वो यहाँ स्पष्ट किया गया है। ईसत, ईसत का अर्थ है अल्प, किंचित, ठीक है। सो शरीर पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। ये शरीर क्या है, जीव है कि अजीव? अजीव है। अजीव में भी 5 भेद हैं, तो पुद्गल है कि और कोई अजीव है कि पुद्गल है? तो पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। पिंड है अनंत पुद्गल परमाणुओं का एक स्कंद है वो, ये शरीर, तो पिंड कहा उसको। तो शरीर पुद्गल पिंड परमाणुओं का पिंड है, अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड है। और द्रव्य इंद्रिय, ये जो नाक आंख कान और जीव्या वगैरह जो सब चीजें स्पर्श ये सब दिख रही हैं, ये सब द्रव्य इंद्रिय। द्रव्य मन जो यहाँ पर हृदय स्थान में होता है सूक्ष्म द्रव्य मन। श्वासोच्छ्वास जो श्वास हम ग्रहण करते हैं छोड़ते हैं, श्वासोच्छ्वास, और नाड़ी की फड़कन भी, ठीक है ना। तो ये श्वासोच्छ्वास भी हो रही है। तथा वचन, ये जो वचन बोले जा रहे हैं ये वचन, ये सब क्या हैं, ये भी शरीर ही के अंग हैं। ये सब शरीर में गर्भित हैं, शरीर में शामिल है ये, ठीक है। इसलिए उन्हें भी उद्गल परमाणुओं के पिंड जानना। ये वाणी किस, वाणी आत्मा की है कि पुद्गल परमाणुओं का पिंड है? वो भी, कि वो भी पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ठीक है। मन इंद्रियां ये सब पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। पौद्गलिक है, पुद्गल से बना हुआ है, पुद्गल है वो, ठीक है। जीव नहीं है, पुद्गल है का अर्थ हुआ जीव नहीं है वो। और मैं जीव हूं अर्थात मैं शरीर नहीं हूं, ठीक है। तो ये बात भी हम जब स्वरूप समझते हैं तो ये बात भी स्पष्ट हो जाती कि वो क्या है, ये जानते ही समझ में आता है कि वो क्या नहीं है। इस प्रकार शरीर के और द्रव्य कर्म के संबंध सहित जीव के एक क्षेत्रावगाह रूप बंधान होता है। शरीर और द्रव्य कर्म ज्ञानावरण आदि इनके संबंध के साथ, संबंध सहित जीव के जैसे मैं जीव हूं ऐसे आप जीव हैं, जीव के एक क्षेत्रावगाह रूप। एक क्षेत्रावगाह का क्या अर्थ होता है? एक क्षेत्र में अवगाह, एक स्थान में रहना। जहां शरीर रहता है वहीं आत्मा रहता है, या जहां आत्मा रहता है यहाँ शरीर प्रमाण है ना, आत्मा वहीं शरीर के परमाणु है, और वहीं वो द्रव्य कर्म भी मौजूद है। आत्मा के हर एक प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म परमाणु मौजूद हैं। तो इस तरह से एक क्षेत्र में रहना होता है उनका। तो इसको कहते हैं एक जीव के एक क्षेत्रावाह है रूप बंधान होता है। किसके साथ होता है? शरीर के साथ होता है, और शरीर के साथ साथ द्रव्य कर्मों के साथ भी ऐसा ही है। इस प्रकार शरीर के और द्रव्य कर्म के संबंध सहित, दोनों के संबंध सहित अकेला शरीर के साथ जीव का एक क्षेत्रावाह संबंध नहीं हो सकता। कर्मों का, द्रव्य कर्मों का होना भी आवश्यक है। द्रव्य कर्म समाप्त हुए तो शरीर जीव के साथ रह ही नहीं सकता। इसलिए यहां कहा कि शरीर के और द्रव्य कर्म के संबंध सहित, दोनों का संबंध होना चाहिए, ठीक है। संबंध सहित जीव के एक क्षेत्रावगाह, एक क्षेत्र अर्थात स्थान प्रदेश में अवगाह है अर्थात रहना, रहने रूप बंधन होता है। सो शरीर के जन्म समय से लेकर जितनी आयु की स्थिति हो उतने काल तक शरीर का संबंध रहता है। शरीर के जन्म
जन्म समय से लेकर, जन्म जब हुआ तब से लेकर, गर्भ में आया, शरीर की रचना हुई हमारे साथ, जीव के साथ, ठीक है। तो जन्म समय में पूरा शरीर, शरीर सहित आत्मा उत्पन्न हुआ, ठीक है, और नया जन्म धारण किया। तो शरीर के जन्म समय से लेकर जितनी आयु की स्थिति हो, अब जितनी आयु की स्थिति होगी उतना वह, तब तक वह उस शरीर के साथ रहेगा। कोई उस शरीर से उस जीव को अलग नहीं कर सकता। यदि उसकी आयु है, शेष है, तो वो किसी भी बड़ी दुर्घटना हो जाए, वो वहां भी हो, लेकिन वो मरेगा नहीं, क्योंकि आयु कर्म बाकी है। इसलिए हम देखते हैं कि बड़े बड़े भूकंप आते हैं, या रेल दुर्घटनाएं होती हैं, या प्लेन क्रैश होता है, या और भी अनेक अनेक बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। तो इन दुर्घटनाओं के समय भी कोई बच जाता है और कोई मर जाता है। कोई तो ऐसे, एक बार अहमदाबाद में भूकंप आया, तो एक एक बच्चा 7 दिन तक, छोटा सा बच्चा 7 दिन तक एक गड्ढे में पड़ा रहा, जीवित, और वहां से वो मलबे से ढका हुआ। जब वहां पर तलाश हो रही थी, ढूंढा जा रहा था जीवों, मनुष्यों को, तो वो उस गड्ढे में वो बच्चा मिला, जीवित। अब बताओ, आयु कर्म उसका शेष था तो जीवित मिल गया, नहीं तो कई लाशें मिली उसी मलबे से। तो ऐसी और भी जगह, जबलपुर में भी आया था, और भी स्थानों पर आया था। तो ये भूकंप की घटनाएं होती हैं, कभी कहीं सुनामी आती है, तो कहीं और भी कई प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। तो जिनकी आयु रहती है उन्हें कोई प्राकृतिक घटना या कोई व्यक्ति तलवार से ही मारने की कोशिश करे, बंदूक से ही मारने की कोशिश करे, मरेगा नहीं। जब तक आयु शेष है उस शरीर को वह नहीं छोड़ सकता। सुनते हैं कि कोई हमारे देश के फौजी को, सैनिक को 56 गोलियां लग गई सीने में, तो भी जीवित, तो भी बच गया। ये कैसे? उसकी आयु शेष है, और कोई एक गोली में ही मर जाए, कोई बिना गोली के ही, कोई डर से ही मर जाए, या कोई और कारण से हार्ट अटैक, हृदय गति रुक जाए और मृत्यु हो जाए, तो हो सकता है। आयु पूरी हो गई तो कोई भी बहाना हो सकता है, कोई भी बाह्य निमित्त हो सकता है। तो लेकिन आयु मुख्य कारण है, अंतरंग कारण है उस शरीर में रहने का या शरीर से छूटने का, ठीक है। तो यहां कहा, सो शरीर के जन्म समय से लेकर जितनी आयु की स्थिति हो उतने काल तक शरीर का संबंध रहता है, तथा आयु पूर्ण होने पर मरण होता है, तब उस शरीर का संबंध छूटता है। शरीर आत्मा अलग अलग हो जाते हैं। क्या कहा? आयु पूर्ण होने पर क्या होता है कि मरण होता है, और तब क्या होता है कि उस शरीर का संबंध छूट जाता है, और आत्मा और शरीर और आत्मा अलग अलग हो जाते हैं, क्षेत्र की अपेक्षा अलग अलग हो जाते, अलग अलग तो है ही। जीव चेतन है और शरीर अचेतन है, अलग अलग तो है ही, स्वभाव से ही अलग है। लेकिन आकाश के प्रदेशों की अपेक्षा एक क्षेत्र में रह रहे थे, ठीक है, तो अब वो ऐसे अलग अलग हो गए। आत्मा यहां से निकल के कहीं और जन्म ले लेता है, या अन्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो यहां कहा, आयु पूर्ण होने पर मरण होता है, तब उस शरीर का संबंध छूटता है। तो मरण किसका नाम है? कि शरीर के छूटने का नाम मरण। आयु कर्म हो पूर्ण होते ही, आयु नष्ट होते ही जीव शरीर को छोड़ देता है, शरीर का संबंध छूट जाता है, इसी को कहते हैं मरण। मरण की इतनी ही परिभाषा है, ठीक है। शरीर के छूटने का नाम मरण। तो शरीर छूट गया, मरण, उसकी उसी का नाम मरण है। मरण की क्या क्या लोगों ने कल्पनाएं कर रखी हैं। मरण होता है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, सांस ऊंची नीची होने लगती, पता नहीं क्या क्या होने लग जाता है। जरूरी है कि हर व्यक्ति को ऐसा ही हो?
ऐसी विकराल जो स्थितियां लोग बताते हैं ऐसी ही सबकी हों, ऐसा तो कोई नियम नहीं है। लेकिन एक नियम जरूर है कि जब आयु पूर्ण होगी तो जीव शरीर को छोड़ देता है, शरीर छूट जाता है। तो शरीर के छूटने का नाम मरण, ये परिभाषा याद रखनी होगी, इसके अलावा कोई मरण की परिभाषा नहीं। शरीर तो सबका छूटेगा, अर्थात मरण तो सबका ही होगा, तो उसमें आत्मा का क्या नुकसान होगा? आत्मा का कोई नुकसान नहीं होने वाला। अब आत्मा यदि शरीर को ही आत्मा मान ले तो बात अलग है। शरीर को आत्मा मानेगा तो जब शरीर छूटेगा तो आत्मा को दुख होगा, पीड़ित होगा। लेकिन ये मरण की परिभाषा नहीं, ये मोह की परिभाषा है। मरण की परिभाषा तो इतनी है कि शरीर छूट जाए, इसका नाम मरण। तथा आयु पूर्ण होने पर मरण होता है, तब उस शरीर का संबंध छूटता है, शरीर आत्मा अलग अलग हो जाते हैं। तथा उसके अनंतर अर्थात उसके बाद जब शरीर छूट जाता है उसके बाद आत्मा का क्या होता है? ये संसार अवस्था का वर्णन चल रहा है इस अधिकार में। तो शरीर छूटने के बाद क्या होता है? तो वो तो लिखा है आगे कि उसके अनंतर समय में अर्थात एक समय में अथवा दूसरे समय में अथवा तीसरे समय में चौथे समय जीव कर्मोदय के निमित्त से नवीन शरीर धारण करता है। ठीक है। एक द्वे त्रिनवानाहार का, तो ये जो एक या दो या तीन समय तक अनाहारक रहता है, चौथे समय में तो शरीर को धारण कर ही लेता है, नए शरीर को। तो यहाँ भी एक समय लगे, यदि मान लो सीधा ही ऊपर जाना है या सीधा ही नीचे जाना है, या है ना, सीधा ही इस तरफ जाना है या सीधा ही इस तरफ जाना है, तो एक ही समय लगेगा। अब यदि यहाँ से सीधा ये है और इसके नीचे जाना है उस तरफ, तो फिर यहाँ से वहां जाके फिर नीचे जाएगा, तो दो समय हो गए, है ना। और तीन समय के लिए वो कुछ विशेष देखना पड़ेगा। जो तीन लोग का नक्शा है उसमें आप देखेंगे ऐसी रचना है ना, यहाँ चौड़ा है, फिर बाद में फिर से ऐसा नीचे सकरा सा जा रहा है। तो यहाँ किसी कोने में कोई शरीर छोड़ता है, अर्थात किसी की मृत्यु होती है, तो अब ऊपर उसको वहां जन्म लेना ऊपर एकदम, तो वहां कैसे पहुंचेगा वो? क्योंकि यहाँ तो तीन लोग के बाहर तो निकलेगा नहीं वो जीव। तो ऐसे जो जीव हैं वो जितने मोड़ लेते हैं, वो तीन मोड़ लेते हैं, और तीन मोड़ पर ऐसी जगह पर इसको क्या कहते हैं, त्रिकुट क्षेत्र, है ना। तो ऐसे जगह पर वो जाके जन्म ले लेते हैं, तो उनको उनको लगते तीन समय। ठीक है ना। और बाकी बाकी चार समय, चार समय तो किसी को नहीं लगते हैं। चौथे समय सब अपने शरीर को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात उसका जन्म हो जाता है। गर्भ में आ गया यदि मनुष्य है ना, तो गर्भ में आ जाता है, तिरंच है, गर्भ में आ गया, लेकिन नया शरीर धारण कर लेता है। तो उसी को यहाँ कह रहे हैं, वो नया शरीर धारण कर लेता है, उसको जन्म कह रहे हैं। वस्तुतः गर्भ वाले जीव जीव जो हैं वो गर्भ धारण कर लेते हैं। तो ऐसे तथा उसके अनंतर समय में अथवा दूसरे तीसरे चौथे समय जीव कर्मोदय के निमित्त से, अपनी इच्छा से नहीं, किसी के करने से नहीं, कर्मोदय के निमित्त से, उसका खुद का कर्मोदय, कर्म का उदय उस जिस तरह का आएगा उस तरह से वो नवीन शरीर धारण करता है। अपनी मर्जी से किसी गति में नहीं जा सकता, अपनी मर्जी से अपनी अपनी इच्छा अनुसार वह किसी अवस्था को धारण नहीं कर सकता, है ना। कितनी ही भावना करे मुझे इस गति में ही जाना, मुझे इस गति में ही जाना, मुझे इस गति में ही जाना है, तो अभी नहीं जा सकता। उस तरह का परिणाम किया हो और उस तरह का कर्म बांधा हो और वो कर्म अब उदय में आता हो, तो वह उस अवस्था को प्राप्त करेगा। ठीक है। तो यहां कहा कि तथा उसके अनंतर समय में अथवा दूसरे तीसरे चौथे समय
जीव कर्मोदय के निमित्त से नवीन शरीर धारण करता है, वहां भी अपनी आयु पर्यंत उसी प्रकार संबंध रहता है। क्या? उसी प्रकार संबंध रहता है, जैसा संबंध वो बना था ना, गर्भ में गया जीव, या किसी ने उपाद जन्म है, या नीचे है ना, जो जन्म है नारकियों का उपाद जन्म है, तो उनने जब शरीर धारण किया जिस तरह, तो वो शरीर में रह रहा था वो जीव। अब जब तक वो आयु कर्म समाप्त नहीं होगा तब तक वो शरीर में ही रहेगा। ये नियम है, शरीर को छोड़ नहीं सकता जब तक उस आयु कर्म का उदय है। ठीक है, वहां भी अपनी आयु पर्यंत उसी प्रकार संबंध रहता है। ठीक है, जैसा शुरुआत में एक पहले समय, दूसरे समय या तीसरे समय में जैसा शरीर का संबंध बना था, आगामी काल में भी वैसा ही बना रहता है। वहां भी अपनी आयु पर्यंत उसी प्रकार संबंध रहता है, जब तक आयु है तब तक उस शरीर का संबंध बना रहेगा। फिर मरण होता है तब उससे संबंध छूटता है, तो शरीर के छूटने का नाम मरण, ये परिभाषा ध्यान रखना चाहिए। और शरीर तो सबका ही छूटेगा, इसलिए मरण भय नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार पूर्व शरीर का छोड़ना और नवीन शरीर ग्रहण करना अनुक्रम से हुआ करता है। क्या होता है कि नवीन शरीर का पूर्व शरीर का छोड़ना, पहले का जो शरीर है पुराना वो छोड़ दिया, और नवीन शरीर फिर से धारण करता है, जिस गति में जा रहा है उस गति के हिसाब से। तो अपनी आयु पर्यंत उसी प्रकार संबंध रहता है। फिर मरण होता है तब उससे संबंध छूटता है, शरीर से संबंध छूट जाता है जब मरण होता है तब। ठीक है, इसी प्रकार पूर्व शरीर का छोड़ना और नवीन शरीर ग्रहण करना अनुक्रम से हुआ करता है, कि पिछला शरीर छूटता है और नया शरीर धारण करता है, पिछला शरीर छूटता है और नया शरीर धारण कर लेता है। तो ऐसा जब तक संसार अवस्था रहती है तब तक इसी क्रम से होता रहता है। फिर वह जीव यदि भेद विज्ञान के बल से देहादिक से भिन्न अपने शुद्ध चैतन्य की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता रूप परिणाम कर ले, तो क्या होता है, फिर शरीर मिलता ही नहीं है। तो यहाँ लिखा है इसी प्रकार पूर्व शरीर का छोड़ना और नवीन शरीर ग्रहण करना अनुक्रम से होता हुआ करता है। तो ये परंपरा तब तक ही चलेगी जब तक जीव नए नए शरीर को धारण करता रहेगा, अर्थात तब तक वह जो जीव मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणामों रूप परिणमित होता रहेगा। आगे देखिए, तथा यह आत्मा यद्यपि असंख्यात प्रदेशी है, तथापि संकोच विस्तार शक्ति से शरीर प्रमाण ही रहता है। असंख्यात प्रदेशी, जितने तीन लोक में प्रदेश हैं आकाश के, उतने प्रदेश सभी जीवों के होते ही हैं। नियम है ये, स्वरूप है ये, नियम तो क्या, स्वरूप है ये। ठीक है, तो यह आत्मा यद्यपि असंख्यात प्रदेशी है, असंख्यात प्रदेश है, और कौन सा असंख्यात, लोक प्रमाण असंख्यात। ये तो असंख्यात तो इतनी जगह में भी है, और तीन लोक प्रमाण जगह में भी हैं। तो तीन लोक प्रमाण जितने जगह है, जितने प्रदेश हैं, वो यहाँ पर कहे गए। यह आत्मा यद्यपि असंख्यात प्रदेशी है, तथापि संकोच विस्तार शक्ति से, आत्मा जैसा जैसा शरीर मिलता है छोटा बड़ा, तो उस तरह से वो विस्तार या संकोच कर लेता है अपना। तो संकोच विस्तार शक्ति से शरीर प्रमाण ही रहता है। किस प्रमाण रहता है, शरीर प्रमाण ही रहता है। अभी जैसे कि हमारा बालक है सुल्तान, जब वो इतना सा आया था तो उतने उतने में आत्मा फैला हुआ था, विस्तार था आत्मा का। फिर धीरे धीरे शरीर बढ़ा, तो आत्मा भी और फैलता गया और फैलता गया और फैलता गया और फैलता गया, तो जितनी हाइट हो गई उतना फैल गया आत्मा, आत्मा के प्रदेश।
तो अब आत्मा बड़ा हो गया क्या? आत्मा के प्रदेश बढ़ गए क्या? नहीं, आत्मा के प्रदेश तो उतने ही हैं, बस अभी संकुचित थे वो प्रदेश, अब विस्तृत हो गए, फैल गए। जैसे आपको बताया था रबड़ है, रबड़ जो आप लोग कहीं छोटी वोटी में लगा लेते होंगे रबड़, तो वो रबड़ इतनी सी रबड़ है ना। अब उसको यदि आपने ऐसा खींचा तो ऐसी लंबी हो जाती है, फिर छोड़ दिया तो वो वापस छोटी हो जाती है। तो ये क्या है? तो ये जो है संकोच और विस्तार। अब जैसे गुब्बारा है, इतना सा गुब्बारा है इतना, अब उसमें हवा भरते हैं तो ऐसा फूल जाता है, इतना बड़ा फूल जाता है ना। फिर हवा निकाल दो तो वापस इतना सा रह जाता है, जो जो करते हैं। तो ये क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है, संकोच हो रहा है। ठीक है, वो गुब्बारा तो उतने ही का उतना है, जो जो फुग्गा है, गुब्बारा है, वो तो उतने का उतना ही है, वो छोटा बड़ा थोड़ी हुआ। जैसे कि साड़ी है, तो साड़ी अभी घड़ी करके रखो तो इतनी सी जगह में आ जाएगी, लेकिन उसको फैला दो तो इतनी इतनी सारी जगह घेर लेगी। तो साड़ी तो उतनी ही है ना, फैली हुई साड़ी हो या घड़ी घड़ी की हुई साड़ी हो, लेकिन है तो उतनी ही। उसका वजन तोला जाए तो उतना ही आएगा, उसके यदि परमाणु परमाणु को देखा जाए तो उतने ही रहेंगे, है ना। ऐसे संकोच विस्तार भी होता है प्रदेशों का, कि आत्मा अभी जिस इस शरीर प्रमाण है, फिर इतने जितना जितना शरीर बढ़ता गया तो उतना आत्मा फैलता जाता है, फिर आत्मा के प्रदेश फैलते जाते हैं, फैलते जाते हैं। और इस तरह जितनी जितनी ऊंचाई हो उतने प्रमाण वह शरीर, वह आत्मा शरीर में व्यापक रहता है, फैला हुआ रहता है। इसलिए यहाँ कहा कि वह आत्मा शरीर प्रमाण ही रहता है। ठीक है, फिर से पढ़ता हूं यहाँ। यह आत्मा यद्यपि असंख्यात प्रदेशी है, तथापि संकोच विस्तार शक्ति से शरीर प्रमाण ही रहता है। विशेष इतना कि समुद्घात होने पर शरीर से बाहर भी आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, और अंतराल समय में पूर्व शरीर छोड़ा था उस प्रमाण रहते हैं। क्या अर्थ हुआ इसका? कि समुद्घात, क्या समुद्घात? कि मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना, फैलना, उसको कहते हैं समुद्घात। जैसे एक समुद्घात होता है मारणांतिक समुद्घात, है ना। तो ये कैसा होता है? कि जब मरने वाले होते हैं ना, तो यह आत्मा उस जहां पर जन्म लेने वाला है उस स्थान तक विस्तार करता है। मूल शरीर में रहेगा, लेकिन उसके प्रदेश फैल जाएंगे। जैसे कि दीपक है, दीपक एक घड़े में रखा हुआ है, तो उसका प्रकाश घड़े में फैला हुआ है। अब उसमें मान लीजिए एक छेद कर दिया, तो उसका प्रकाश ऐसा और फैलने लगा। फिर और छेद कर दिया, दूसरी तरफ फैलने लगा। या उसका मुंह ऊपर से खोल दिया तो ऐसा ऊपर भी प्रकाश फैलने लगा। तो ऐसे ही आत्मा जो मूल शरीर है उसका, उसमें तो बना रहेगा, जैसे कि उस घड़े में तो वो है प्रकाश, लेकिन साथ साथ वह दूसरी जगह भी निकलने लगा। ऐसे ही आत्मा मूल शरीर में तो रहेगा ही, लेकिन उसके प्रदेश ऐसे फैले और फैल के कहीं किसी दूर तक चले गए, लेकिन बाद में वापस उस शरीर प्रमाण ही होते हैं, हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत समय तक रह सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ क्या कहा कि यह आत्मा यद्यपि असंख्यात प्रदेशी है, तथापि संकोच विस्तार शक्ति से शरीर प्रमाण ही रहता है। विशेष इतना कि समुद्घात होने पर शरीर से बाहर भी आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। शरीर से बाहर भी आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, वही तो समुद्घात है। तो एक समुद्घात बताया मारणांतिक समुद्घात, एक समय समुद्घात होता है कसाय समुद्घात, है ना। एक समुद्घात होता है वेदना समुद्घात। ऐसे 7 भेद हैं। वेयण कसाय हेयु, द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ की टीका में है, ऐसे ये मूल में है, गौमट सार
कर्म कांड के अंदर है, तो वहां से अपन ये देख सकते हैं। ठीक है, गोमट जी में है। तो अभी जितना बता रहा हूँ, वेदना समुद्घात, कि जैसे कभी अपन को बहुत तीव्र वेदना हो रही है ना, तो आत्मा के प्रदेश यहाँ से फैले। कभी कभी कोई फिल्मों में या कोई चीजों में ऐसे दिखाते हैं ना, जैसे आत्मा के ऐसे ऐसे फैल रहा हो। तो ये कोई अवस्था में फैलता भी है। तो अब वेदना इतनी तीव्र हो रही कि आत्मा के प्रदेश फैल रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आत्मा के प्रदेश फैलते फैलते उस औषधि को छू के आ जाते हैं, जिससे उसकी वेदना शांत हो जाए, उसका रोग शांत हो जाए। और देखते हैं कि ऐसा करने के बाद जैसे आत्मा के प्रदेश फैले होंगे और छू के आ गए होंगे, और उसको बड़ी राहत मिल जाती, वो बीमारी दूर हो जाती। ये कैसे हो गई? तो ये इसलिए हो गई क्योंकि वो आत्मा के प्रदेश वहां से निकले, मतलब फैले, और उस औषधि को उसने स्पर्श कर दिया, तो वह उसकी जो बीमारी है वो दूर हो जाती है। तो ऐसा ऐसा एक वेदना समुद्घात। कसाय समुद्घात, किसी को मारने की बहुत तीव्र इच्छा हो रही है ना, बहुत तीव्रता आ रही है, तो आत्मा के प्रदेश निकले और उस व्यक्ति के जैसे गाल में मारने का मन हो रहा है बहुत तीव्र, तो वो गाल को टच किया और आ गए वो प्रदेश वापस। पूरे ज्वाइंट रहेंगे, है ना, आत्मा के प्रदेश जो, जैसे आपने को दीपक का उदाहरण दिया था, आपको दीपक का प्रकाश, तो वह वहां तक जाएगा, उसके गाल को स्पर्श करेगा और वापस आ जाएगा। उसको बड़ा संतोष मिल जाएगा, जैसे कि उसने मार लिया हो उसको। तो ये अपन को पता नहीं चलता है, लेकिन ये पता चल सकता है कि अभी तीव्र वेदना हो रही थी या तीव्र कसाय हो रही थी, और अब अचानक शांत हो गई। तो ऐसी स्थितियों में ये समुद्घात होते हैं। मारणांतिक समुद्घात तो होता है ना, कि मरते समय उस व्यक्ति के आत्म प्रदेश निकल के फैल के और उस स्थान को छू के आते हैं कि जहां उसको जन्म लेना है। तो ये मारणांतिक समुद्घात है ना। तो ऐसे केवली समुद्घात होता है जब केवल ज्ञानी के, मतलब अरहंत भगवान के आयु जितनी बची है उसके हिसाब से आघातीय कर्म जो दूसरे हैं, वेदनीय, नाम और गोत्र, ठीक है ना, तो तो वेदनी, नाम और गोत्र जो कर्म हैं, उनकी स्थिति मान लीजिए कम है या ज्यादा है, आयु के बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में केवली समुद्घात होगा। जिससे क्या होगा कि वो बाकी कर्मों की स्थितियां भी जो कम ज्यादा हैं वो आयु आयु के बराबर हो जाएंगी। आयु में कभी भी कम बढ़ नहीं हो सकता। ये देखो, वहां केवल ज्ञानी के भी जितनी आयु है तब तक वह शरीर को नहीं छोड़ सकते, एक समय पहले भी नहीं छोड़ सकते और एक समय बाद भी नहीं छोड़ सकते। जितनी आयु है उतना ही शरीर में रह सकते हैं, और आयु पूर्ण हुई और तत्काल एक समय में ही सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाते। ये जैन दर्शन का ये सिद्धांत है, ये फैक्ट है, तथ्य है ना। जैसे निज समय सारजी में आया है, निज आयु से ही, ये हिंदी में अपन ने पद्यानुवाद किया है हमारे विद्वानों ने। निज आयु से जीवित रहे यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। निज आयु से जीवित रहे यह बात जिनवर ने कही, तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। ऐसी कुछ गाथाएं हैं। तो आयु आयु जितनी है उतना ही वह उस शरीर में रहेगा। तो वो जो मैं कह रहा था केवली समुद्घात, तो वो केवल ज्ञानी ये कोई इच्छा पूर्वक नहीं होता है ना, कि अब मैं ये केवली समुद्घात करूं, क्योंकि उनकी इच्छा तो है ही नहीं, वीतरागी है। तो लेकिन कर्मों की स्थिति बराबर नहीं है आयु पर्यंत, तो उस स्थिति में स्वतः ही वो आत्म प्रदेश फैलते हैं और पूरे 3 लोक प्रमाण फैलते हैं, पूरा 3 लोक कवर कर लेते, और उसके बाद वापस उसी क्रम में संकुचित भी होते हैं। ठीक है ना। तो पूरी तृष्णाली में फैल जाएंगे, फिर बगल के स्थिति जगह में फैल जाएंगे, फिर उसके बाद ऊपर ऊपर तक फैल जाएंगे, मतलब ऐसे पूरे आत्मा के प्रदेश पूरे 3 लोक में व्याप्त हो जाते हैं।
अखंड रहते हैं वो, ऐसा नहीं कि बिखर जाते हैं, वो एक आत्मा रहता है और वो पूरा फैल जाता है, उसके बाद वो कर्म की स्थिति बराबर हो जाती है, फिर वापस वो आत्मा के प्रति उसी क्रम में इस शरीर प्रमाण, मूल शरीर प्रमाण हो जाते हैं, और फिर ये आत्मा आयु पूर्ण होते ही निकल के और सिद्धालय में विराजमान हो जाता है। तो विशेष इतना कि समुद्घात होने पर शरीर से बाहर भी आत्मा के प्रदेश फैलते हैं और अंतराल समय में पूर्व शरीर छोड़ा था उस प्रमाण रहते हैं।